दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। जय माता दी भक्तों। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। जय माता दी भक्तों। नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जो विषय हर कोई जानना चाहता है, और आप में मेरी आशा है कि आप भी वो विषय जानना चाहते हैं कि ग्रहों के अनुसार आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से व्यापार, पहले सूर्य के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर दूसरे ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से भाव में बैठकर वो क्या क्या रिजल्ट देता है, कौन से व्यापार कौन से भाव में बैठकर सूर्य अच्छा करता है, कौन से भाव में बैठकर सूर्य नेगेटिव करता है, पद प्रमोशन करता है या नहीं करता है। इससे पहले शुरुआत करें, पहले तो नंबर मैं बता देता हूँ 72101242818283848586। ये नंबर आपके सामने लाइनें खुली हैं, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल कीजिएगा, बाकी चर्चा करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सूर्य की कि सूर्य कौन कौन से भाव में आदमी को, किसी व्यक्ति को विशेष तरह का राजयोग, विशेष तरह का धनयोग प्रदान करता है। कौन कौन व्यक्ति किस किस भाव में सक्सेसफुल होते हैं सूर्य के कारण, और किस किस भाव में छोटी सी चीज़ों के कारण अनसक्सेसफुल होते हैं। पहले सूर्य की चर्चा कर लेते हैं। यदि आपके अंदर, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य यदि ये फर्स्ट हाउस के अंदर बैठ जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं और खाने पीने का व्यापार ये ऐसे व्यक्ति ज़्यादा करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। सक्सेसफुल रेशो इनकी जो होती है 40 के बाद होती है। सेकंड भाव में यदि सूर्य बैठता है तो ऐसा व्यक्ति एक तो क्रोधी होता है, ये व्यापार के लिए बहुत घाटेदार है, क्योंकि व्यापार वो करेगा तो उसके मुंह से क्रोध निकलेगा। तो व्यापार में ऐसे व्यक्ति व्यापार करे तो उसको नुकसान होता है, और यदि वो नौकरी करता है तो उसकी बॉस से विवाद रहता है। साथ ही हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जी जी, नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। जी बोलिए। और गुरुजी मैं फ्रांस से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1974 74। जी। और 9 बजे रात्रि का जन्म है मेरा, दिल्ली का। जी जी जी। गुरुजी मुझे आपसे ये पता करना था कि मेरा यहाँ पे कारोबार है, और जो पिछले करीब 6-7 महीने से ठीक नहीं चल रहा है। देखो अभी हम ना कारोबार के बारे में ही बात कर रहे हैं बेटा। हाँ जी। अभी क्या है ना, सूर्य आपके लगन भाव में बैठा है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया है कि व्यापार अच्छा होता है, एजुकेशन अच्छी होती है। ऐसे लोग होटल के लाइन में होते हैं या टेक्निकल व्यापार करते हैं। हाँ जी। आप कौन सा व्यापार करते हो? मेरा तो वाटर का काम है, वाटर ट्रीटमेंट का। मतलब वही शौक के संबंधित काम है ना आपका? हाँ, तो जैसे होटल में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे वाटर हो गया, किसी का अन्न का काम हो गया, किसी का होटल रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, तो अलग अलग काम होते हैं। ठीक है जी। मैं उसको डायरेक्टली असेंबल करके बता रहा हूँ, पार्ट नहीं बता रहा उसके। ठीक है जी। तो ऐसे में क्या है कि आपका काम नहीं चल पा रहा है, इसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। आपकी दशा, गुरु की दशा चल रही है आपकी। आप ना पुखराज पहन लो बेटा। पुखराज आपको 16 रत्ती का पहनना पड़ेगा, लेकिन गले में पहनो 16 रत्ती का पुखराज। ठीक है। प्लस उसके साथ में एक मंत्र का जाप करो, ओम गुम गुरुवे नमः। ओम गुरुम गुरुवे नमः। ओम गुम गुरुवे नमः। ओम गुम गुरुवे नमः। तीसरी चीज, पीला कपड़ा नहीं पहनना है। ठीक है। अपने कमरे के अंदर किसी भी देवी देवताओं की फोटो नहीं लगानी है अपने कमरे में। बहुत सारी लगा रखी हैं। तो महाराज नहीं लगानी है, लगाओगे तो दिक्कत आएगी। सिर्फ उसको ईशान कोण में मंदिर में लगाना और कहीं मत लगाना। ठीक है। बस ये थोड़े फॉलो कर लो, हो जाएगा आपका काम। ठीक है गुरुजी। तो ये आपके संस्थान से मिल जाएंगे मुझे, या फिर मैं यहीं से लेने पड़ेंगे कहीं से?
मर्जी आपकी है। संस्थान से देखो, संस्थान से लेने में आपको लाभ, आप आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी ले लीजिएगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पूजा पाठ का मौका हमें दिया जाए, क्योंकि हमने आपकी कुंडली, कहते हैं ना जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। हाँ जी। तो क्या होता है कि जो कोई गुरु, कहते हैं ना कि गुरु अगर एक पत्थर भी देता है, बहुत से गुरु आशीर्वाद देते हैं, देखा होगा आपने, बहुत से गुरु पानी देते हैं, कुछ लोग प्रवचन करते हैं गुरुद्वारे में, कुछ लोग सिर्फ मंदिर जाने से उनका भला हो जाता है, किसी गुरु के दर्शन पाने से भला हो जाता है। तो वो गुरु भी धन्य है। मैं कहता हूँ गुरु का तो आशीर्वाद होता ही है। यदि आप गुरुद्वारे ना जाएं या आप मंदिर ना जाएं या आप ये प्रोग्राम ना देखें तो आपको नॉलेज कहाँ से आएगा? आपको नॉलेज आएगा नहीं जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं, जब तक उसको चीज़ को मानेंगे नहीं, तो आपको लाभ कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसी प्रकार से आप किसी से भी ले लीजिए, लेकिन हमारा जो पंडित है, हम लोग हैं, हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं है, विश्वास कमाना है। हमें आपके पास आना भी तो है आगे चल के, तो हमारा का उद्देश्य तो अलग ही है। हमारा उद्देश्य है कि हम आपका विश्वास कमाए और आपको पारिवारिक सदस्य, हमारी दोस्ती पारिवारिक हो जाए, बस यही है। बाकी धन तो जीवन में जितना जिसके भाग्य में लिखा है उतना ही उसको मिलने वाला है। यदि मेरे भाग्य में करोड़ोंपति लिखा है तो करोड़ों ही मिलेंगे, उसको ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूँ। यदि नहीं लिखा है तो मैं कितनी भी चीटिंग कर लूँ तो भी मेरे को नहीं मिलेगा। तो इसलिए धन के बारे में तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। कोई कुछ नहीं ले सकता मेरे से और ना ही आपसे कोई कुछ ले सकता है। अगर लेगा तो उसका अपना भाग्य है। ठीक है जी। अभी हम चर्चा कर रहे थे सूर्य के बारे में, तो सूर्य के बारे में चर्चा हम कर रहे थे, लेकिन दर्शक भी लेने जरूरी हैं। तो दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जय माता दी। जय माता दी। हेलो। जय माता दी जी, बोलिए। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी, बोलिए जी। गुरु जी, मुझे अपने थोड़ा बिजनेस के बारे में जानना था। जी, बोलो। गुरु जी, उसमें थोड़ा सा ना काफी समय से लॉस आ रहा है, लगभग 2 साल हो चुके हैं, प्रॉफिट नहीं आके दे रहा। मेरा होटल का काम है। जी, बोलिए। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा पहले। 10/6/1972। ठीक है। टाइम 4:15 या 10 मिनट है शाम के गुरु जी। पूरा एक्यूरेट तो पता नहीं है। जी जी गुरु जी। ठीक है। आज तो कमाल की बात है, आपका भी सूर्य लगन में ही बैठा है और सूर्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देख रहे होंगे आप प्रोग्राम ना? जी जी जी। कि मैं सूर्य के बारे में ही बता रहा हूँ कि सूर्य यदि ये देखिए, आप मैंने अभी बताया कि सूर्य यदि आपके लगन में बैठा होता, आपके भी लगन में बैठा है, इससे पिछले वाले कॉलर के भी लगन में बैठा था, तो वो होटल से संबंधित काम करता है या टेक्निकल काम करता है। तो पहले वाले तो टेक्निकल काम करते थे, ठीक है। अब आप होटल लाइन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो मैं यही कहूँगा आपको, सुन रहे मेरी बात? जी जी गुरु जी। हाँ, मैं यही कहूँगा आपको कि आपकी गुरु की दशा चल रही है। गुरु की दशा 2009 से 2025 तक चल रही है। गुरु आपको ना एक तो नीलम पहनना है, ये मध्यमा उंगली में नीलम पहनना है, और नीलम आपको कम से कम पहनना है 12 रत्ती का पहन लो, ठीक है जी। दूसरा मैं कहूँगा कि अपनी आय में से 1% हिस्सा अपनी बहन को दो। जी। दे सकते हो? जी बिल्कुल गुरु जी। 1% हिस्सा, देखो ऐसे तो बहन नहीं लेगी, लेकिन आप उसको कोई वस्त्र दे सकते हो। यदि आपकी बहन नहीं है, बहन होनी चाहिए, वैसे कुंडली तो दिख रही है कि बहन है आपकी। हाँ, बहन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा है तो बहन होना चाहिए। तो बहन को आप 1% हिस्सा दे सकते हो। बहन कहाँ रहती है? बहन तो मेरी इंडिया में रहती है गुरु। हाँ, तो उनको दे दो। या बहुत बार क्या होता है, स्वाभिमानी भी होती है बहनें, तो उनको आप कपड़े दे सकते हो, उनके बच्चे को आप कुछ कर सकते हो। तो इस तरह से करोगे तो आपका व्यापार चलने लग जाएगा। जी। कम से कम 5 टाइम करना है ऐसा। हेलो। हाँ हाँ गुरुजी, पर मैं एक बात बोलूं आपको, मतलब दिल से मैं काफी देर से आपका शो देख रहा था। आप वस्त्र में बैठे हुए हैं, पहनकर जो धारण किए हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप पर। अच्छा जी, धन्यवाद। हाँ हाँ, बड़े सूट कर रहे हैं गुरुजी आपको। महाराज सब माता रानी का आशीर्वाद है। लाल चोला बैठ के बैठा हूँ, माता भी लाल चोला बैठती है जी। बाकी आपको सूट भी करता है गुरुजी लाल में, कई बार देखा है। रेड में आपको अच्छा लगते हैं आप। कोई बात नहीं, मैं आगे से हम ध्यान रखेंगे। तो अब मैं लाल ही पहनूं क्या? हाँ गुरुजी, मैक्सिमम रेड धारण कीजिए, आप ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छे की बात नहीं है, बात है ज्ञान की। देखिए, मेरी खूबसूरती या मेरे को आपको अपनी खूबसूरती नहीं दिखानी है महाराज।
मुझे आपको मन की खूबसूरती दिखानी है, मन का ज्ञान दिखाना है। मैं तो मिट्टी हूँ। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि पंडित प्रकाश जोशी जो ये दिख रहा है ना, ये मिट्टी है। इसके बदले कोई और इस स्थान में बैठेगा, कभी कोई और स्थान में बैठेगा, वो तो बदलता रहेगा। लेकिन वही है कि ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को अच्छा करें, माता रानी के आदेश से चलें, यही चाहता हूँ मैं। मेरा उद्देश्य ही यही है। बाकी धन का आप चिंता ना करें। देखिए, भाग्य में मेरे जो धन लिखा होगा उसको कोई नहीं ले जा सकता। बहुत से लोग इसलिए सोचते होंगे कि भाई इंडिया में दिक्कत है, भेजूं ना भेजूं, या बहुत से लोग सोचते होंगे कि भाई इंडिया की बात है, कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, सोचना जायज़ भी है। लेकिन एक चीज़ मैं कहता हूँ कि कहते हैं ना, जन्मते जायते शूद्र भाग्यादि दुज उच्चते। जन्म से तो आप और मैं दोनों शूद्र थे। ज्ञान और आशीर्वाद और भाग्य उसको ऊंचा बनाता है। तो ना मैं आपका भाग्य ले सकता हूं, मैं आपका भाग्य जागृत कर सकता हूं, लेकिन मैं ले नहीं सकता आपका भाग्य। इसी प्रकार से, और दूसरी चीज ये कि मैं आपके अच्छा कर्म करूंगा तो माता रानी ऑटोमेटिकली मुझे अच्छा देगी। मान लो मैं आपके लिए पूजा पाठ करता हूँ, बड़े मन से करता हूँ पूजा पाठ, ठीक है। कॉलर है, मैं जानता हूँ कि कॉलर लाइन पे लगे हुए हैं, लेकिन मैं एक बात चर्चा कर रहा हूँ, फिर लूंगा कॉलर, ठीक है। मैं आपके लिए पूजा पाठ कर रहा हूँ, से हृदय से, दिल से संकल्प लेके आपसे संकल्प लेता हूँ मैं, आप लोग देखते ही हैं। संकल्प लेने के बाद यदि आप संकल्प पूरा नहीं करते तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माता रानी ने मुझे जो देना था वो देगा। क्योंकि मैं अपनी ओर से गलत नहीं हूँ, मैंने अपनी ओर से आपकी पूजा पाठ की, मैंने आपकी पूरी सब कुछ की। करने के बावजूद यदि आप संकल्प पूरा नहीं कर रहे तो उसमें मेरे तो है ही नहीं, तो मैं तो बढ़ता ही चला जाऊंगा, और मैं बढ़ता ही रहा हूँ और बढ़ता रहूँगा। अभी मुझे स्किल इंडिया के तौर पे एक संस्था ने अवार्ड भी दिया है। तो मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें बदल रही हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है, आगे भी बढ़ते रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद, सबसे बड़ा माता रानी का आशीर्वाद जिस व्यक्ति के पास होगा वो आदमी कभी भी रंग नहीं हो सकता। आप मुझे एक पैसा ना दीजिए फिर भी मैं करोड़पति रहूँगा। उसका कारण क्या है? आशीर्वाद। माता रानी का जिस पे आशीर्वाद है वो उस व्यक्ति को किसी चीज़ की क्या आवश्यकता है, बताइए, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे इस बारे में, अभी चर्चा कर रहे हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के 2 स्थान मैंने समझाए हैं, कॉलर लिए हैं। अभी हम थोड़ा छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, दोबारा बात करेंगे सूर्य के ऊपर। Being an ancient religion, Hinduism now is plagued with many wrong and false ideas about it. Translations of ancient scriptures by Westerners have resulted in many misconceptions about Hinduism. Let us look at few of them. Hinduism is a religion. To be precise, Hinduism is a way of life, a dharma. Dharma does not mean religion. It is the law that governs all actions. There are 33 crore gods in Hinduism. The word Koti in Triyastrimasati, Koti does not mean the number 33 crore, it means supreme. In reality, Hindus worship a reminder of God, which is physical representations in the form of an ideal. The Bhagavad Gita is like the Bible. There is not one central, authoritative book in Hinduism, but many scriptures that capture the crore beliefs. पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को
भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। ब्रेक के बाद अभी हम बात कर रहे थे, आपने देखा ही होगा संस्कृति के बारे में दिखाया गया ब्रेक में। अब हम बात कर लेते हैं, एक दर्शक हमारे साथ बड़े देर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जय माता दी। हेलो, हाँ मैं अरुण कुमार सिंह बोल रहा हूँ जी, बताइए। मेरे डेट ऑफ बर्थ 12/6/1972 है जी। और प्लेस ऑफ बर्थ बिहार पैठानपुर जी जी आरा में जी। और टाइमिंग 11:30 में है। सर मुझे थोड़ा नौकरी का प्रॉब्लम चल रहा है। नौकरी अभी मैं ये हूँ, नौकरी हाथ से चला गया है। हाथ से चला गया। देखो मैं बता देता हूँ, कुंडली में क्या है ना, आज हम करियर के ऊपर, सूर्य के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सूर्य आपकी कुंडली में देखो 10वें स्थान में बैठा हुआ है। वैसे तो आपको उच्च पद पदवी थी आपके पास, आप उच्च पद पदवी में थे महाराज, लेकिन आप थे कि नहीं थे? हेलो, क्या चीज में थे सर? देखो 10वें स्थान में जब सूर्य होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो वो अच्छी ख्याति प्राप्त करता है, लेकिन उसके साथ उसके साथ लेकिन राजनीति होती है, उसको डाउन किया जाता है, उसके काम से ईर्ष्या की जाती है और वो राजनीति का शिकार है। यही आपके साथ हुआ है। हाँ, हमारे साथ भी वही हुआ। कारण क्या है कि कभी भी ना ये शनि और राहु ग्रह जिसके पीछे पड़ गए तो फिर पड़ गए। अब आपके काम को खराब किया जा रहा है, इसलिए आपको घर बैठा जा रहा है। आप एक काम करो ना, सूर्य के मंत्र का जाप करो, ओम ह्राम ह्रीम रोम सा सूर्याय नमः, ये मंत्र का जाप करो, ठीक है। दूसरा, दुर्गा माता की पूजा करो, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करो, ठीक है। तीसरी चीज, एक माणिक पहन लेना, 10 रत्ती का रिंग फिंगर में माणिक पहन लेना। इसमें सर? रिंग फिंगर में माणिक पहन लेना एक ना, 10 रत्ती का, ठीक है जी। आपके सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे और आपको जॉब भी मिल जाएगी। दशा खराब नहीं है। क्या होता है ना, 10वें स्थान में सूर्य होता है, तो ऐसे व्यक्ति यदि व्यापार करे तो भी अच्छा चलता है। 10वें स्थान में यदि 10वें स्थान के अंदर सूर्य यदि प्रवास करता है, जैसे इनकी कुंडली में प्रवास कर रहा था, ऐसे में क्या होता है कि अगर सूर्य बैठा है तो अच्छा ही करता है। यदि व्यापार भी करते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, अगर उसके साथ में शनि राहु केतु बैठेगा तो कोई ना कोई पीछे लगा है आपके व्यापार को डाउन करने के लिए। चाहे वो आपको बद्दुआएं दे रहा है, चाहे वो बुरी दृष्टि रख रहा है, चाहे वो पर साजिश कर रहा है। ऐसा होता है बहुतों के साथ में, तो इसलिए हमें अपनी एनर्जी बढ़ा देनी चाहिए। दर्शक बना हुआ है। जय माता दी। जय माता दी। जी बताइए। जी, मेरा जन्म तिथि है 3 अगस्त 1978 जी, और टाइम है 5:30 बजे प्रातःकाल। नाम क्या है आपका? हुकमचंद, ठीक है जी। और समय है प्रातःकाल 5:30 बजे जी। और जन्म स्थान है रावत भाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। जी जी जी, कोटा के पास। हाँ, बताइए क्या आप सूर्य तो आपके लाभ भाव में बैठा है। लाभ, अगर आप व्यापार भी करेंगे ना जी, तो आपको लाभ तो होना चाहिए। सर अभी तो स्थिति बहुत दयनीय है मेरी। अभी नहीं, टोटल स्थिति बताओ। टोटल स्थिति तो सर पहले तो 4 साल इतनी हालत खराब थी कि मैं आपको क्या बताऊं, और फिर 4 साल ठीक चला, और अभी जो 2014 के बाद है तो हालत बहुत खराब है। हाँ, तो ये सर स्थिति कब सुधरेगी मेरी? व्यापार देखो ऐसा है ना, लाभ स्थान में आपका सूर्य बैठा हुआ है। सुनने, लाभ स्थान में आपका सूर्य बैठा हुआ है जी। तो लाभ स्थान में जब सूर्य बैठता है ना, तो ऐसे में व्यापार करने में लाभ होता है, ठीक है। सूर्य तो लग्न में बैठा है ना मेरे। हाँ, मैं भृगु संहिता की बात कर रहा हूँ महाराज। अच्छा। हम जो बताते हैं ना, आम ज्योतिष से नहीं बताते महाराज। अच्छा। हम भृगु संहिता से बताते। आम ज्योतिष तो नेट पे मिल जाएगा, एक ऐसी प्राचीन विद्या है भृगु संहिता, वो कहीं नहीं मिलेगी, और उससे बहुत लोगों को लाभ होता है, ठीक है। तो लाभ स्थान में भृगु ज्योतिष के अनुसार आपके लाभ स्थान में सूर्य बैठा हुआ है। और भृगु ज्योतिष क्या है, इसके लिए तो लोगों को सीखना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तभी उनको समझ में आएगी। भृगु ज्योतिष वो किसी नेट पे नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, बड़ा टाइम लगता है उसमें, तो लेकिन एक्यूरेट बहुत है। अब क्या है कि आपकी कुंडली में व्यापार योग तो है, लेकिन व्यापार चल नहीं पा रहा है। कारण क्या रहा कि आपका व्यापार तो आपने कर लिया, और 2014 से ही आपकी मंगल की दशा चल रही है और 2022 तक चलेगी। और मंगल कहाँ बैठा है देखिए आपकी कुंडली के अंदर,
भृगु ज्योतिष के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट है भृगु ज्योतिष। देखिए, और मैं बार बार कहता हूँ 6, 8, 12 जो स्थान होते हैं वो हमेशा खाली होते हैं। 6, 8 और 12 स्थान डेड हाउस होते हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो वो डेड हो जाता है। तो ये 7 साल की दशा आपकी डेड हो गई है। इसके लिए आपको 21 रत्ती का मूंगा पहनना पड़ेगा गले में। एक तो 21 रत्ती का मूंगा पहने, लाल वाहन बिल्कुल यूज ना करे, लाल कपड़े बिल्कुल ना पहने, आपके लिए ये लाभकारी रहेगा। प्लस उसके साथ में आप अगर किसी पक्षी को, चाहे मछली हो, चाहे गौ माता हो, चाहे भैंस हो, चाहे बहुत तरीके के जितने भी जीव हैं उनको फीडिंग कराओ, मंगलवार को कुछ खिलाओ। ऐसा करते हैं ना तो आपका ये ग्रह कटेगा। ये करके देखिएगा आप, ठीक है जी। जय माता दी। देखिए, अभी हमने चर्चा करी इनसे, और देखिए मैं कभी भृगु संहिता ले लेता हूँ, कभी मैं पाराशर होरा शास्त्र, दर्शक जुड़े हुए हैं मैं जानता हूँ, कभी मैं पाराशर होरा शास्त्र ले लेता हूँ, कभी मैं गर्ग संहिता ले लेता हूँ, कभी रावण संहिता ले लेता हूँ। मैं हर चीज़ मैं रिसर्च करता हूँ। तो ज़्यादातर मैं भृगु संहिता लेता हूँ। तो आप जो मेरा भाग्य भी बनाते हैं ना, तो वो उसमें भी बहुत चेंज आता है। लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारी जो कुंडली है उसमें तो यहाँ पर सूर्य आपकी कुंडली में यहाँ पर है, तो वो समझ नहीं पाएंगे। आप प्रिडिक्शन से मतलब रखिए, आपको रिजल्ट से मतलब रखिए। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल अलग है, ये कुंडली से बिल्कुल अलग है। ये भृगु संहिता का कॉन्सेप्ट है। दर्शक जुड़ गए हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं महाराज? बस ठीक है, आप बताइए। प्रभु, मैंने कुछ उपाय कराए थे अपने। आवाज नहीं आ रही महाराज। हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है, बताइए। महाराज, मेरी काफी समय पश्चात आपके पास कॉल लगी है, तो मैंने अपने बेटे के लिए उपाय कराए थे। महाराज, आप संस्थान में भी कर सकते हो। मैं तो बस कहता हूँ कि फीडबैक वाले कॉल करें, बाकी तो और जानना चाहता हूँ महाराज। मुझे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि आप ही मेरी कुंडली के विषय में जान लीजिए गुरुजी से। हाँ, तो उनकी कुंडली मुझे चेक करा दी थी गुरुजी। तो दोस्त करे ना महाराज फोन। तो उन्होंने बोला था कि आप गुरुजी को जानते हो तो आप ही कर दीजिए। मैंने कहा चलो मैं ही कर देता हूँ गुरुजी को। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ है उनकी 5/5/1978। जी जी। हाँ, समय है सुबह 6:05 का। ये है आनंद, गुजरात का। जी। हाँ, क्या जानना चाहते हैं आप ही बताइए। ये बिजनेस करने के इच्छुक है, ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। कर सकते हैं, बहुत अच्छी कुंडली है, सूर्य अच्छे हैं। अगर ये जॉब कर रहे होते तो उसमें भी उच्च पद पे ही होते हैं। तो बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई आगे कोई परेशानी तो नहीं है? बिजनेस कर सकते हैं? मैं देख लेता हूँ। देखो, ग्रह तो अच्छे हैं। चंद्रमा की दशा 2014 से 2024 तक चल रही है। नहीं, परेशानी नहीं है, कर सकते हैं। पार्टनरशिप में नहीं कर सकते बस। अच्छा, तो कोई ऐसा हो कि कभी कोई दिक्कत परेशानी ऐसी तो नहीं आएगी? कभी की तो मैं नहीं कह सकता महाराज। अभी जो दिख रहा है वो तो मैं बता रहा हूँ। देखो, समय तो बदलता रहता है। जैसे कि अभी 2024 तक इनकी दशा अच्छी है, उसके बाद मंगल की दशा है 2024 से 2031 तक, वो तो बढ़िया है। तो महाराज कोई कोई उपाय बताइए जो स्टोन वगैरह को पहन। अभी स्टोन पहनने की जरूरत ही क्या है? अच्छा तो चल रहा है, क्यों स्टोन पहनाना है इनको? फिर भी अगर कोई इनके भाग से लेकर कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई स्टोन नहीं पहनाना है। आपने पहने हैं? हाँ, मैंने पहन रखा है। एक पन्ना पहन रखा है, पुखराज पहन रखा है, और एक सर्वकार सिद्धि कवच धारण कर रखा है। गुरुजी संस्थान से लिया। अच्छा अच्छा, तो रिजल्ट कैसा है? जब तो गुरुजी कॉल कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिला है। इनको कह दीजिएगा कि गुरुजी का आदेश है कोई स्टोन ना पहने, और कुछ पहना है तो उसे उतार दें। अभी स्वतंत्र रहें। अभी तो कुछ नहीं पहना, इसीलिए तो बोल रहे थे, क्योंकि इन्होंने मुझे देखा पहनते हुए तो इन्होंने पूछा था, तो उसी से इन्होंने बोला था। महाराज, इनकी तो कुंडली इतनी अच्छी है, इनको पहनने की जरूरत ही नहीं है। बस काम करें, रिजल्ट मिलेगा। जब जिसकी दशा ही अच्छी है तो उसको मैं स्टोन पहना के करूंगा क्या? गुरुजी, आप कुंडली अच्छी बता रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानियां तो बनी हुई है ना। ये प्रयासरत हैं, लेकिन अभी इनको सफलता नहीं मिल पा रही। जो कार्य करना चाह रहे हैं उसमें इनके लिए सफलता नहीं मिल पा रही। जो बिजनेस के लिए प्रयासरत है उसमें कुछ न कुछ परेशानी बनी हुई है, अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही जो करना चाहते हैं। देखो, मैं मंत्र बता देता हूँ। स्टोन तो मुझे कहीं भी पहनाना उचित नहीं लग रहा है इसमें। देखो, आप कह रहे हो, फिर भी मैं नहीं, मेरा मन नहीं, माता रानी भी आदेश नहीं करेगी इसमें ना।
मैं बस मंत्र बता देता हूँ कि मंत्र ये क्या करें। एक तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः का जाप ये करें। अच्छा और 5 बृहस्पतिवार को इनको क्या करना है, मंदिर में केले दान दे के आने हैं। बस ये 2 उपाय कर ले तो इससे विघ्न हरेंगे। और ज़्यादा कुछ जानकारी चाहते हैं तो मैं स्टोन तो नहीं खप रहा है इनकी कुंडली में, तो ये क्या करें, मेरा भाग्य बना ले। मेरा भाग्य बना के और उसमें जो उपाय मैं दूंगा वो कर लें। ठीक है गुरुजी, तो मेरा भाग्य तो मैं संस्थान में बात कर लूँ ना? हाँ, वहाँ बात कर लो और मेरा भाग्य बनवा लो। इनका स्टोन तो नहीं खप रहे महाराज। मैं ऐसे ही बोल दूँ स्टोन पहनो, फिर बाद में रिजल्ट ना मिले तो आपकी भी वो हो जाएगी ना हानि। हाँ मैं ऐसा काम नहीं चाहूँगा। मेरे अपने एक भी जजमान भगवान के समान है। कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, तो आप लोग हमारे अतिथि हैं और सब भगवान तुल्य हैं। भगवान तो नहीं है खैर, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी कि कोई कहे कि पंडित गुरुजी हमने आपके वो लिए और रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा मैं करूँगा ही नहीं काम। जिनको आवश्यकता है उन्हीं को रत्न पहनाना है, जिनको आवश्यकता नहीं है उनको पहनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है गुरुजी। वो अपने कर्म से करे। देखो ऐसा नहीं है रत्न रिजल्ट देते हैं, रत्न रिजल्ट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ 5-10% कुंडलियां ऐसी होती है जिसमें रत्न का भी सहयोग नहीं होता है। 90% कुंडलियों में सक्सेसफुल होता है। 5-10% होती हैं जो कुंडलियां जिसमें रत्न का सहयोग नहीं होता, वो भाग्य से आगे बढ़ते हैं। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो भाग्य से आगे भी बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय माता दी जी, जय माता दी, जय माता दी। लगता है संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं। आप जो है हमारा जो नंबर है 7210124280 पे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और सही फ़ोन नंबर लिखें और साथ में 1 2 3 4 5 6 ये हमारे संस्थान के नंबर है। इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है, ये याद रखिएगा, गुरुजी खुद कह रहे हैं। और आज के लिए बस हमें दीजिए इजाज़त। इसी की तरह अगली बार, अगले समय, अगले पैर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। जय माता दी। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं।